आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जो भारत में भी काफी वायरल हुआ। यह घटना गाजियाबाद के पास हुई। वहां हर रविवार एक संडे सर्विस में एक मलयाली और उसका परिवार लगभग 20 वर्षों से चर्च प्रार्थना का आयोजन कर रहे हैं। उनका नाम पास्टर राजू सदाशिवम है। जिस व्यक्ति नाम यह किया वो गंजा है, उसका नाम सुनायुल रहमान बताया जाता है। वह मूल रूप से भारतीय नहीं है बल्कि बांग्लादेशी है। वह पहले एक मुस्लिम था और 2013 से पहले बांग्लादेश में मदरसे में पढ़ा था, ढाका के एक मदरसे में। बाद में उसने सोशल मीडिया पर कई घटनाओं को लेकर वीडियो बनाना शुरू किया और सबसे ज्यादा आलोचना हिंदू देवताओं की। श्री कृष्ण, परमहंस जैसे लोगों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और खराब तरीके से वीडियो बनाए। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने उसके खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया क्योंकि वहां के हिंदू समुदाय ने शिकायत की थी। केस होने के बाद वह वहां से भाग गया और 2013 में कोलकाता आ गया। कोलकाता आने के बाद वह नास्तिक एथीस्ट बन गया। इसके बाद उसका पूरा कार्यक्रम मुसलमानों के खिलाफ हो गया। मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और कार्यक्रम करने लगा। उसके पास ज्यादा आर्थिक साधन नहीं थे तो उसने क्या किया, वह एक हिंदू बाबा यानी हिंदू सन्यासी बन गया। उसका नाम आर्य निषाद बाबा रखा गया और वह एक हिंदू सन्यासी की तरह दिखने लगा। यह उसका संक्षिप्त इतिहास है। इसके बाद वह गाजियाबाद आया क्योंकि कोलकाता में उसके लिए कोई बड़ा मार्केट नहीं था। वहां मुसलमानों के खिलाफ लगातार बोलने पर लोग उसे स्वीकार नहीं करते थे। डर के कारण वह वहां से भागकर गाजियाबाद आ गया। फिर वहां भी उसने ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बनाना जारी रखा। किसी ने उसे रहने की जगह दी और वहां लोग आकर उसके भाषण सुनने लगे। वेदों आदि के बारे में उसने कहीं कहीं से थोड़ा बहुत सीखा, कुछ कोलकाता में, कुछ दिल्ली में। फिर वह अपने आप को एक अवतार मानने लगा। असल में उसे मानसिक समस्या है। कोलकाता में ही नहीं, ढाका में भी उसे मानसिक अस्पताल साइकियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया था। उसके बारे में कई बातें धीरे धीरे सामने आती रहीं। उसके पुराने वीडियो आज भी यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं। इसी संदर्भ में उसने एक सवाल पूछा जिसके कारण लोगों ने जांच शुरू की। वह मंच पर माइक लेकर पूछता है, यीशु मसीह कैसे पैदा हुए? यह सवाल हिंदू कभी नहीं पूछते क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे थे। वह इस सवाल को महिलाओं से पूछता है, जैविक रूप से नहीं, ऐसा कहकर उकसाता है। भारत में सामान्य हिंदू चाहे कितनी भी समस्या क्यों न हो, ऐसे सवाल नहीं पूछते क्योंकि उनके धर्म में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन यह जानबूझकर उकसावे के लिए जय श्री राम के नारे लगाकर झगड़ा किया जाता है, मारपीट की जाती है और चला जाता है। यह व्यक्ति यहां आकर खुलेआम पैसा इकट्ठा करता है। हेट स्पीच फैलाने के लिए उसे पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए वह जानबूझकर कैमरा ऑन करके घटनाएं करता है और खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। समझने वाली बात यह है कि उसके पीछे एक बड़ा समूह है जो उसे सपोर्ट करता है और इस्तेमाल करता है। भारत जैसे बड़े देश में यह सब हो रहा है। कुछ सालों से हालात ऐसे बन रहे हैं कि 10 लोग भी किसी घर में बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। एक खास समुदाय को निशाना बनाकर देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। इसी उद्देश्य से एक बांग्लादेशी पूर्व मुस्लिम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कोई छोटी घटना नहीं है। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर ले जाती है और पास्टर राजू से कहती है कि अब वहां चर्चा न करें वरना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन पर कई झूठे केस दर्ज किए जाते हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अंत में अदालतों में यह साबित हो जाता है कि यह जबरदस्ती नहीं है, लोग स्वेच्छा से आते हैं। ऐसी घटनाएं भारत के कई हिस्सों में रोज हो रही है और अब गाजियाबाद तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में भी एक पास्टर चांडी सहित कई लोगों पर झूठे केस दर्ज किए गए हैं। भारत में जिस आजादी की आप बात करते हैं वह लगभग खत्म हो चुकी है। किसी से बात करने, किसी के घर जाने, 4-5 लोगों के साथ बंद कमरे में प्रार्थना करने की आजादी खत्म होती जा रही है। यह एक अनघोषित आपातकाल जैसा है। लोगों को भिड़ाया जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक सीमा के बाद यह हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। जो लोग सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वे क्या कश्मीर जाकर इसी तरह बोल सकते हैं? अगर पुलिस पास न हो या पुलिस पास हो तब भी क्या वे वहां बोल पाएंगे? वे गरीबों के कंधों पर चढ़ते हैं,
कभी मुसलमानों को बीफ के नाम पर निशाना बनाते हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन आंखें बंद करके यह सब होने दे रहे हैं। आम आदमी की वह आजादी जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, उसे खत्म किया जा रहा है। इसके लिए कभी बांग्लादेशी मुसलमान का, कभी किसी और का, कभी गुंडों का, कभी मानसिक रूप से अस्थिर लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारत की रोजमर्रा की सच्चाई बन गई है। मोदी शासन का ये भारत के लिए एक बड़ा योगदान बन चुका है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रिसमस के मौके पर मैं आपसे बस यही कहना चाहता था।